प्रदेश से जब टीम 3 बना तो उसमें 7 में से राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से दिनारा विधानसभा में आलोक सिन्हा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप लाइव फीड को देख रहे हैं। देखिए इस वक्त हम मौजूद है रोहतास जिला के दिनारा विधानसभा क्षेत्र के भौरनी धाम के इस मैदान में, और इस साइड आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पंडाल लगा हुआ है और पूरा का पूरा आपको हम बता दें इस खबर में। तो आज जो है एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन जो है दिनारा विधानसभा क्षेत्र में था, और यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष जो है बिहार के उमेश कुशवाहा, इसके साथ साथ सिवान के पूर्व सांसद कविता सिंह, उसके साथ साथ आपको हम बता दें तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संसदीय दल के अध्यक्ष जो है आलोक कुमार सिंह समेत कई एनडीए के कई वरिष्ठ नेतागण कार्यकर्तागण यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा ने सीधे तौर पर महागठबंधन की सरकार साथी तेजस्वी प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए बहुत कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि तेजस्वी यादव कहते हैं नीतीश कुमार उनकी नकल कर रहे हैं, लेकिन जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तेजस्वी यादव हाफ पैंट पहनते थे तब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे और बिहार की सेवा कर रहे थे, बिहार की जनता की सेवा कर रहे थे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं एनडीए दल के जो भी नेतागण हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अभी हाल के दिनों में जितना काम किया है आपको मालूम ही है कि 125 यूनिट बिजली फ्री, उससे 1,67,00,000 परिवार का बिजली माफ हो गया। और हाल के दिनों में प्रत्येक एक परिवार के एक महिला को 2,10,000 देने का, रोजगार प्रोत्साहन देने का, आर्थिक सहायता देने का उन्होंने जो घोषणा किया। और यही 7 सितंबर को उन्होंने फॉर्म भरने का शुभारंभ कर दिया माननीय मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रमों द्वारा। तो यहाँ एनडीए घटक दल के तमाम कार्यकर्ता से अपील करेंगे कि आप लोग हर परिवार के एक महिला को प्रपत्र 2 पहले भरना है, जो जिनका जिसे ग्रुप से जोड़ना है, उसके बाद प्रपत्र 1 जो पैसा मिलना है, जो पैसा मिलना है जो मुख्यमंत्री रोजगार महिला रोजगार योजना के तहत। और इसी महीना के सितंबर के में इसी महीना में पहला किस्त आपको 10,000 रुपया प्रत्येक परिवार के एक महिला को दिया जाएगा। इसमें आप लोग सहयोग करिएगा। महिला नेत्री हमारे काफी बैठी हुई है। हम अपील करेंगे माँ बहनों से, किसी को 5 रुपया देने की जरूरत नहीं है। और कहीं भी कोई लेता है चाहे कुछ कहेगा तो निश्चित रूप से इसकी शिकायत मिलनी चाहिए। हम अपील करने आए हैं, जिस तरह हमारे सरकार हमारे नेता हाल के दिनों ने समाज सुरक्षा पेंशन 400 से 1100 कर दिया, आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 से 3,000 कर दिया गया, ममता कार्यकर्ताओं को 300 से 600 रुपया कर दिया गया, रसोईया को 16 से 50 से 3300 रुपया कर दिया गया। शारीरिक शिक्षक जो है उनको 8,000 से 10,000 रुपया 16,000 कर दिया गया। जो हमारे पत्रकार जो साथी है जिनका पेंशन 6,000 से 15,000 कर दिया गया, उनके आश्रितों को पेंशन 3,000 से 10,000 कर दिया गया। जो जेपी सेनानी जो है जिनका 6,000 से 9,000 रुपया 6,000 से 9,000 रुपया कर दिया गया। जो 1 माह से 6 माह के अंदर कारावास में रहे हैं और जो 6 माह से ज्यादा कारावास में रहे हैं जेपी सेनानी, उनको 7,500 से 30,000 कर दिया गया। तो किस तरह वो अपमानित करने का काम किया, गाली देने का काम किया। ये सम्राट अशोक की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, सूर्य की धरती है। मैं इस धरती के लोगों से मैं कहने आया हूँ कि अपने माता बहन का जो अपमान किया है उसका बदला लीजिए। और वैसे लोग जो नौवा फेल व्यक्ति है वह कहता है कि हमारा नकल कर रहा है। कौन सा एकता है आपका, कौन सा आप में क्वालिटी है कि आप हमारा नेता नकल करते
नीतीश कुमार जी का वो बागडोर जनता ने उनके हाथ में दे दिया। आप कहते हो जो 9वीं फेल व्यक्ति है वो कहता है कि हमारा नकल करते हैं। वाह भाई, आप सोचिए, उनको कोई काम से मतलब नहीं है। उनके माता पिता के काम को, एक भी काम को याद करा दीजिए, कोई सा ऐसा कोई उदाहरण बता दीजिए, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। जान लीजिए, जो माई समीकरण है उनका, माई समीकरण के लोग को मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ यादव समाज को, मुसलमान समाज को लालू प्रसाद ने ठगने का काम किया है, वोट लेने का काम किया है। काम तो हमारे नेता करते हैं, हमारे नेता दिन रात आपको में काम करते हैं। आप मालूम है ना कि भागलपुर का दंगा किस तरह हमारे नेता ने उस दंगा के जो दोषी है उसको सजा दिलवाने का काम किया, और वही लालू प्रसाद ने जो दोषी है उसको सम्मानित करने का काम किया। हम लोग काम में विश्वास करते हैं, हम लोग काम करते रहते हैं। आप कैसे, जब आप हमको सहयोग करिएगा, हमारे नेता जी ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार सृजन करेंगे। हमारे नेता ने 12 लाख नौकरी दिया और 38 लाख रोजगार सृजन किया। कुल मिलाकर 50 लाख हम लोगों ने किया, और जो कहते हैं हमारे नेता उसका गुना करते हैं। और इस बार भी हमारे नेता ने कहा इस बार मौका दीजिएगा तो 1 करोड़ हम लोग नौकरी रोजगार से जोड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। जान लीजिए, जब मैं आपका पैसा, जान लीजिए, जब हम लोग जब सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी जगह खर्चा कर देंगे तो बस आपका परिवार खुशहाल कैसे बनेगा, आपका जीवन यापन कैसे चलेगा, आप कैसे तरक्की करेंगे, आपके परिवार में कोई नौकरी में है कि नहीं, आपका सामाजिक स्थिति, आपका आर्थिक स्थिति बेहतर है कि नहीं, उसके लिए हम काम करेंगे। आपको रोजगार से जोड़ देंगे ताकि आपका परिवार खुशहाल हो, आर्थिक स्थिति बेहतर हो। इस तरह हमारा काम हो रहा। इसलिए हम अपील करेंगे, यहाँ के लोगों से आग्रह करेंगे कि जो हमारे जो नेता, जो माननीय, देखिए भाई, जिस तरह आप लोग यहाँ, जिस तरह आप लोगों ने किया है, मैं बता देना चाहता हूँ, यह संदेश गलत है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप लोग चट्टानी एकता के साथ रहिए, यही सबसे बड़ी आपकी पूंजी है। और जान लीजिए, आप लोग आज जिस तरह आए हैं, चारों तरफ लहर चल रहा है, एनडीए में हो गया है, एनडीए का लॉन्च चल रहा है। आपके लिए भी जब भी कोई जरूरी हुआ है तो हमें बताने का काम किया है। बिना आगे जाते हैं माननीय मंत्री और हमको कहते हैं, चाहे माननीय मंत्री मुख्यमंत्री को कहे हैं, कभी कोई जरूरी हुआ है। हाल के दिनों में भी प्रगति यात्रा में आए थे, 379 करोड़ रुपया का हम लोगों ने दिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा में घोषणा किया, और प्रधानमंत्री जी भी जब आते हैं बिहार में तो बड़ी बड़ी विकास की योजना देने का काम करते हैं। दोनों नेता की कृष्णाई जोड़ी को पूरा बिहार पसंद करता है, पूरा एनडीए में हो गया है। आप लोग भी आज संकल्प लेकर जाइए, चुनाव आयोग का इंतजार नहीं करना है, आज से आगाज हो गया चुनाव का। आप लोग अपने नेता का, दोनों नेता नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम को घर घर तक के जन जन तक पहुंचाइए। जान लीजिए, वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और सब लोग मिलजुल कर रहिए, एनडीए के पक्ष में मतदान करिए, और अपने नेता, अपने जो बहका रहा है, कोई भरमा रहा है, उससे सावधान करिए लोगों को, ताकि लोग भ्रमित नहीं हो। और सभी जगह माहौल बहुत बेहतर है। जान लीजिए, लोकसभा चुनाव के पहले, विधानसभा के उपचुनाव के पहले हमारे नेता के बारे में किस तरह कहता था, नेता समाप्त हो गया, पार्टी समाप्त हो गया। बिहार के लोकसभा चुनाव ने बता दिया, उपचुनाव, विधानसभा चुनाव ने बता दिया कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का न कोई विकल्प था, न है, न आगे कोई होगा। मंच का जो संचालन कर रहे हैं महोदय, इस पार्टी का गरिमा का ख्याल रखें। जब प्रदेश के नेता ने और टीम 3 में अपने पार्टी के तरफ से जब आलोक सिंह आए हैं, तो मंच पे जो भी संचालन कर रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को जरूर सम्मान दीजिए। ताकि अभी कितना दिन हुआ, 2024 में काराकाट लोकसभा का चुनाव हो रहा था,
नेता बैठे हैं, प्रोटोकॉल की गरिमा रखिए। यहाँ का बेटा जरूर हूं मैं, लेकिन प्रदेश से जब टीम 3 बना तो उसमें 7 में से राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से दिनारा विधानसभा में आलोक सिंह है। और आज सवाल दिनारा विधानसभा हो और चाहे रोहतास कैमूर का 11 विधानसभा हो, 2012 से रोहतास और कैमूर के लोगों ने मेरे बड़े भाई को विधान परिषद के रूप में चुना और उसमें सबसे ज्यादा अगर आशीर्वाद मिला था रोहतास जिला में तो उसका नाम था दिनारा विधानसभा। मां भवानी भवानी के प्रांगण में मैं बोल रहा हूं कि कुछ दिन ही पहले मैं आया था, हाई मार्क्स जो लाइन लग रहा है उसने जरूर लगवाया और यहाँ सम्मान करने के लिए प्रोटोकॉल की गरिमा रखे। एनडीए गठबंधन का ये जो सम्मेलन हो रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं को भी का भी सम्मेलन हो रहा है कि दिल से दिल मिले, नहीं तो फिर दिनारा 2020 हो जाएगा। मेरे पिताजी ने संस्कार सिखाया है कि बेटा अगर कोई तुमसे उम्र में बड़ा होगा तो पैर छूना, लेकिन ये भी सिखाया है कि अगर सम्मान के साथ अगर कोई तुमको अंगुली दिखाएगा तो आंख काट लेना। ये सम्मान मैं अपने राष्ट्रीय नेता से कहूँगा, कोई भी मंच पे अगर सम्मान के सारे लोग अनुभवी रहे हैं, इसमें एक नेताओं की कतार लगी हुई है, लेकिन मैं जरूर बोलूंगा इसके बाद एनडीए गठबंधन के तमाम कार्यकर्तागण को ये जरूर आग्रह करूंगा कि प्रत्याशी चाहे एनडीए गठबंधन से कोई रहे, इस बार दिनारा विधानसभा में आप जिता के भेजिएगा। लोकसभा में सांसद नहीं होने के बाद भी बक्सर में दिनारा विधानसभा एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को दिनारा विधानसभा से चुनाव जिता दिया था। आज जितनी भी लोक कल्याणकारी योजना 500 से ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा और साथ में चिराग पासवान जी के द्वारा, साथ में उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा, साथ में जीतन राम मांझी जी के द्वारा जितनी भी योजना खुल गई है, आज बिहार की जनता इस बार एनडीए को 225 फिर से नीतीश श्योर होगा। और आपसे बिना आग्रह है, इस बार नेता चाहे जो करें, लेकिन कार्यकर्ता इस बार एनडीए गठबंधन के साथ होगा और दिनारा विधानसभा से जो भी प्रत्याशी होगा उसको आप लोग जिताइए। और 13 साल का लंबा साल हो गया, आप लोगों के आशीर्वाद से बिहार कैबिनेट में भाई साहब मंत्री बने। जब सरकार की जब आवश्यकता थी तो दोनों भाइयों ने सरकार के लिए हम लोग हर तरह से लड़ते रहते हैं, लेकिन आज दिनारा विधानसभा में जो स्थिति है, आज बड़े नेता मंच पे आए हुए हैं, सबका भाषण सुनिए और सबका भाषण सुन के मां भवानी धाम के प्रांगण में कसम खाइए कि जो भी उम्मीदवार होगा एनडीए गठबंधन से उसको आप लोग जरूर जिताइएगा। तभी एनडीए गठबंधन सफल होगा। इसलिए सभी साथियों को अपने चरण में सबको लोगों ने बिहार में जितना भी एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उस कार्यकर्ता सम्मेलन में शाहबाद में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के अगर कोई कार्यकर्ता हुजूम जुटाया तो एनडीए गठबंधन के दिनारा के कार्यकर्ताओं ने जुटाया। आप लोगों ने इतिहास बना दिया और 2 महीना बस रह गया है चुनाव को।
2 महीने चुनाव रह गया है। दिनारा विधानसभा जब बनता है तो बक्सर जिला, रोहतास जिला, कैमूर जिला, इस बार रोहतास और कैमूर से 11 का 11 सीट जिताना है। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और नेतागण से जरूर आग्रह करेंगे कि अगर कोई प्रोटोकॉल का जरूर ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उपेंद्र, जय एनडीए गठबंधन। आपने सुना किस प्रकार से जो है एनडीए के जो नेता हैं, साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, सीधे तौर पर जो है महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव और साथ साथ तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए बहुत कुछ कहा और कह दिया कि किस प्रकार से जो है पहले बिहार में क्या कुछ था, 2005 से पहले बिहार में क्या स्थिति थी और 2005 के बाद जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार की कितनी स्थिति सुधरी है। साथ ही साथ बहुत सारी बातों पर उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार के द्वारा जो है पेंशन बढ़ा दिया गया, इसके साथ साथ 25 यूनिट की बिजली जो है फ्री कर दी गई, इसके साथ साथ जो है सभी जगहों पर जो है रोजगार दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बार अगर सरकार बनेगी तो 1 करोड़ युवाओं को जो है अगले 5 साल में बिहार के मुख्यमंत्री रोजगार देंगे। इस खबर लगातार बने हुए ऐसी खबरों के लिए फिर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।